अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए मूंग की दाल के लड्डू बना रहे हैं और उसमें इस तरह की चीज़ें डाल रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए, और वुमेंस जैसे हम लोग, हमारी हड्डियों में दर्द होता है, या आदमी हैं या घर के जो भी फर्द हैं जिनको थोड़ी सी एनर्जी लो की फील होता है, तो ये लड्डू उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे मैंने येलो मूंग की दाल ली है, एक कप ये लिए। इसको मैं 3 दफ़ा धो के और इनको हम बॉईल कर लेंगे। अब आप सिंपली 3 वॉश के बाद इसको बॉईल कर लें मूंग की दाल को। सो आपने पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है, और दाल आपकी गल चुकी हो और पानी अगर ज़्यादा है तो ड्रेन कर लें। तो हमने सबसे पहले अपना पैन लेना है। दाल हमारी बॉईल हो रही है, जिसमें मैं 1 कप मखाने हल्के से फ्राई कर लूँगी, और साथ ही तिल है मेरे पास जो कि 1/2 कप है, वो इसमें फ्राई कर लेंगे। इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि इनमें कच्चापन ना हो। हल्का सा इनका कलर ब्राउन होगा तो इनको निकाल के तो हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें कि बिल्कुल हल्के हल्के, मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, इसको वैसे ही सिंपली फ्राई कर रही हूँ। और ये इनका कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही हल्का सा और इनका कलर चेंज हुआ, मैं इसे स्टॉप करके और इसको ग्राइंड कर लूँगी। आपको पता है मखानों के, तिल के, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लड्डू बनाएं, और उनको ऐसे भी इसकी एक दूध भी बनता है जो हड्डियों में, जोड़ों के दर्द के लिए बनाते हैं। तो घर में जब हमारे सीनियर्स होते हैं, या हम खुद, मेरी एज के लोग भी वो पी सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बनाना बताऊँगी। वो बहुत सिंपल होता है। आपने रात को सोक किया और सुबह में पी लिया, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके जोड़ों के लिए। अब ये जो मखाने और तिल हैं, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप ग्राइंड किया हुआ अपना जो मखाने और तिल हैं उनको निकाल लें इस तरह से। और अब यहाँ पे ये देखें, मैंने 1/4 कप जो है अखरोट, उसको भी ग्राइंड किया है। 1 कप मेरे पास काजू हैं और 4 मग्स हैं। इनको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी, और ग्राइंड करके फिर मैं वापस आती हूँ। ये देखें, दाल जो हमारी बिल्कुल बॉयल हो के इस तरह की हो गई है। अब हमने क्या करना है, अपना 1/2 कप जो है मैंने देसी घी लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे पैन में। सेम ही फ्राई पैन मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने अपने नट्स किए थे फ्राई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, क्या कहते हैं, ये मूंग की दाल जो बॉईल की हुई है, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट, ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपको पता है, जब भी हम लड्डू हलवे बनाते हैं, हमें घी का यूज़ करें, क्योंकि ये एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और फॉल में, सर्दियों में ये ताकत देता है। यहाँ पे मेरे पास इलायची का पाउडर है। आप चाहें तो इलायची के दाने डाल सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर इसमें डालती हूँ। बस अब आपने इसको भूनना है 2 से 3 मिनट। कलर के लिए 1/4 टीस्पून, मैं जो कलर होता है जर्दे का रंग, वो 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाए। तो आप देखें कि ये थोड़ा थोड़ा थिक भी होता जा रहा है, और इसमें जो घी है वो भी आ रहा है। तो तकरीबन 3-4 मिनट पकाएं इसको, ताकि इसका पानी, एक्सेस वाटर जो है ना, पानी, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और जो आपकी दाल है वो भी कच्ची ना रहे, वो भी घी में अच्छी तरह भुन जाए। तो 3-4 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट शामिल करें। अब आप देखें कि इसका जी जो हमारा घी है ये ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब अब ये भुन रहा है। तो इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। 1-2 मिनट और भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से घी ऊपर आ जाए इसका, ताकि इसमें जो पानी का कच्चा हो के पानी रह गया, क्योंकि ये लड्डू जो है बहुत दिन तक आपके चलते हैं, ख़राब नहीं होते। तो आप ये देखें कि माशाल्लाह जब हम घुमा रहे हैं तो ये हमारा हलवा एक साइड पे आता जा रहा है। इसका मतलब हमारा हलवा भुन गया है। ये जो मूंग की दाल है अच्छी तरह भून गई है। तो अब इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, सारे जो पिसे हुए हमारे काजू और अखरोट और मखाने थे, वो सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए, कोई बड़ा भी रह गया, कोई बात नहीं, ग्राइंड करने में। भूनते वक्त खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है इसमें से, क्योंकि इलायची है और क्या कहते हैं, घी डाला हुआ है, तो उसकी खुशबू ऐसी आ रही है कि जैसे मिठाइयाँ बन रही हैं, और है भी मिठाई खैर एक तरह से। तो बस अब ये ऑलमोस्ट इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स,
मिक्स करने के बाद हल्का सा भून लेंगे इन सबको। और ये देखें ऑलमोस्ट हमारा डो रेडी है इसका लड्डू का। सो अब हमने कर दिया स्टोव को ऑफ और इसको होने देंगे ठंडा। आप ये देखें कि कितना अच्छा इसका ये मसाला पूरा रेडी हो गया। देखें बिल्कुल स्मूथ सा। ये कोई कोई काजू बादाम उसमें रह गए हैं बड़े, उसका कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें इसको थोड़ा सा ठंडे होने देंगे, फिर आपको बताएंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। तो अब ये जो हमारा हलवा है ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ गया है। थोड़ा सा नीम गर्म है अभी भी, लेकिन आप देखें कि इसके लड्डू अच्छी तरह से बन जाएंगे। अब हमने इसमें शुगर डालनी है। मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ इसमें। आपने क्या करना है, इसमें आप गुड़ जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को जब आपने मेल्ट करके डाल दें या पाउडर शेप में मिलता है तो, या ब्राउन शुगर, जो भी आपकी पसंदीदा थोड़ा हेल्दी वे में, लेकिन मैं यहाँ पे वाइट शुगर यूज़ कर रही हूँ 1 कप। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मुझे हाथ यूज़ करने पड़ेंगे। और अपने शुगर टेस्ट कर लें आप, कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बस अब आप अपने जो भी साइज़ के आपको बनाने लड्डू उनको बनाएं, छोटे बड़े जो भी साइज़ के आपने बनाने लड्डू की शेप में। इसको थोड़ा और ठंडा होने दें ताकि अच्छी तरह से आपके हाथ में आ जाए। मेरा तो अभी थोड़ा सा हल्का सा रूम टेम्परेचर पे है। अब चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह लगा सकते हैं, जो भी आपकी पसंदीदा ड्राई फ्रूट है, या खशकाश है। खशकाश बहुत अच्छी होती है नींद के लिए, उसके लिए तो आप खशकाश भी इसके ऊपर थोड़ी सी लगा सकते हैं। तो इस तरह मैंने इनको अलग अलग कप के होल्डर में, ये ऑप्शनल है अगर आपने डालना, वरना कोई बात नहीं, वैसे ही आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो इस तरह डालें, ऊपर से कोई ड्राई फ्रूट लगा दें इसके, या जो भी आपका फेवरेट कोई है इस तरह की चीज़, या गोल्डन पेपर है आपके पास वो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये मैं सारे बना के फिर वापस आती हूँ। तो इस तरह बनाते जाएं और इनमें डालते जाएं। देखेंगे इतने सारे 1 कप मूंग की दाल से कितने सारे ये बन गए हमारे। तो चलें अब इसको टॉप अप करते हैं किसी चीज़ के साथ ताकि ये खूबसूरत नजर आए। इसके ऊपर 1-1 काजू लगा रही हूँ खूबसूरती के लिए। आप कोई सा भी नट लगा लें, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद हो वो लगाएं। इसके ऊपर हाफ लगा लें, फुल लगा लें, जैसा भी आपके पास हो। हाफ में तोड़ने की वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, फुल खा लें। जो भी हाथ में आ रहा है वो लगा लें। अब देखें कि कितना हेल्दी और खूबसूरत और एनर्जी से भरपूर लड्डू आपके तैयार हो गए। अब आप अपनी रखें सर्विंग प्लेट में इसको। देखें कितने खूबसूरत लग रही हैं। देखें आंखों को चीज़ अच्छी लगेगी तो आप खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। इसको करीब करीब कर दूँ मैं थोड़ा सा ताकि ये भी आ जाए। तो आप देखें कि थोड़ी सी चीज़ों से कितने मज़ेदार और खूबसूरत से हमारे लड्डू तैयार हो गए। और अब आ गया आपका फेवरेट टाइम और हम करेंगे बिस्मिल्लाह। और ये बहुत दिन तक अच्छे रहते हैं, और आप इनको बना के रख लें फ्रिज में और बहुत दिन तक ये चलते हैं। मैं तो ट्राई करूँ, मेरा काजू गिर गया। काजू के साथ हम जायरा को भी ट्राई कर चुके हैं और शी लव्ड इट। मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमने ज्यादा मीठा नहीं डाला इसमें। आप कम और ज्यादा मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जाके रेसिपी को ट्राई करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।